अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमा बानो आपके सामने एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी और उसने छोटी 3 लड़कियों का कत्ल कर दिया। ये कहानी क्या है, आए मैं आपको सुनाती हूँ। अमरजीत सादा 2006। ये कहानी है बिहार गांव की। बिहार गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी। फैमिली का नाम था सादा फैमिली। सादा उनकी कास्ट थी। बिहार गांव में उनकी एक प्रॉपर कॉलोनी थी जिसमें वो सारे रिश्तेदार इकट्ठे रहते थे। इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लग्जरी लाइफ वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 2 टाइम का खाना मुश्किल से अफोर्ड करते थे। एक किस्म की जॉइंट फैमिली थी। वजह उसकी ये थी कि सारी कॉलोनी अपने ही रिश्तेदारों की थी। सारे उन्हें सादा खानदान से पहचानते थे। जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक उनके खानदान की 6 साल की बच्ची गायब हो गई। सारा खानदान परेशान उसको ढूंढने लग गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर बंदा उस बच्ची को ढूंढ रहा। उन्होंने अपने घर, गांव, मोहल्ला, हर जगह उस बच्ची को तलाश कर लिया, लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं ना मिली। कुछ दिन बाद उन्होंने गांव में ये बात मशहूर की कि अब किसी को इस बच्ची के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारी मदद ना करे, हम इस बच्ची को खुद तलाश करेंगे। और सबसे अजीब बात ये कि उन्होंने इस बच्ची की पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज ना करवाई। गांव वाले काफ़ी सादा लोग थे। हैरान तो वो हुए इस बात पर, लेकिन उन्होंने सादा फैमिली को ज़्यादा परेशान नहीं किया। उन्होंने यही सोचा कि इस वक्त ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी बच्ची गुम हो चुकी है, हम इस टॉपिक पे इनको मज़ीद परेशान ना करें। कुछ अरसा आपस में लोगों ने इस बात को डिस्कस किया। कुछ अरसे बाद इस बात पे खामोशी होगी। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद सादा फैमिली की एक और औरत के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची के पैदा होने से वो लोग काफ़ी खुश हुए। उन्हें यही लगा कि जो बच्ची हमारी गुम हुई थी उसकी जगह अल्लाह ने हमें एक और बच्ची दे दी। इस बच्ची के पैदा होने पे इन्होंने काफ़ी खुशी मनाई। गांव के लोग भी काफ़ी खुश हुए। लेकिन एक अजीबो गरीब बात हुई। 3 महीने के बाद वो छोटी 3 महीने की बच्ची भी गायब हो गई। इस बार सादा फैमिली ने काफ़ी कोशिश की कि ये बात घर से बाहर ना निकले और गांव में इस बच्ची के गायब होने का किसी को पता ना चले। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि गांव में ये बात ना फैलती, उन्हें ना पता चलता कि एक जीती जागती बच्ची 3 महीने की इस घर से कैसे गायब होगी। गांव वालों को ये खानदान मशकूक लगने लगा था। अभी इस बात को कुछ ही अरसा गुजरा था कि गांव से किसी और खानदान की 3 साल की बच्ची गायब हो गई। अब तो गांव वालों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये बच्ची स्कूल से वापसी पे गायब हुई थी। गांव वालों ने उस बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन जब वो बच्ची उन्हें कहीं ना मिली तो वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में जब उन्होंने अपनी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज करवाई, उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि ये इस गांव में पहला मामला नहीं है, ये इस गांव की तीसरी बच्ची गायब हुई है। पुलिस वाले सादा फैमिली के पास पहुंचे। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई कि आपकी फैमिली की 2 बच्चियां गायब हुई और आपने रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, तो उन्होंने बताया कि हमने बदनामी के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उसी वक्त उसी फैमिली की एक माँ ने अपना बच्चा आगे किया जिसका नाम अमरजीत सादा था। उस माँ ने कहा कि ये बच्चा ही आपको उस बच्ची तक पहुंचा सकता है। पुलिस वाले काफ़ी हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा हमें कैसे उस बच्ची तक पहुंचाएगा। खैर, उस माँ के कहने पर उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि उस बच्ची के बारे में हमें बताओ। उस बच्चे ने हंसते हुए बोला कि मुझे बिस्किट खिलाओगे तो मैं बताऊंगा कि बच्ची कहाँ है। पुलिस वाले इस बच्चे की बात पे बड़े हैरान हुए, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने बच्चे को बिस्किट ला के दिया तो वो बच्चा उनको एक खेत के पास ले गया। उस खेत में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर नया नया घास लगा हुआ था और अमरजीत ने हंसते हुए बोला कि इस घास के नीचे वो बच्ची सो रही है। ये सुन के पुलिस हैरान रह गई। खैर, उन्होंने उस ज़मीन को खोदा और ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उस 3 साला मासूम बच्ची की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी। अब जब पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि इस बच्ची को किसने मारा है, तो अमरजीत ने फिर हंसते हुए वही जवाब दिया कि पहले मुझे बिस्किट ला के दोगे तो मैं जवाब दूंगा। पुलिस वालों ने फिर उसको बिस्किट ला के दिए। अमरजीत ने बिस्किट खाते हुए हंसते हुए जवाब दिया
کہ میں نے ہی اس بچی کو پہلے گلا دبا کے مارا، اس کے بعد میں نے اس کے سر پہ اینٹیں مار مار کے اس کو مار دیا۔ اس بچے نے اعتراف کر لیا کہ اس نے باقی بھی دونوں بچیوں کو اسی طریقے سے مارا ہے۔ اس کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ بچیاں تو ہماری چلی گئیں، یہ بچہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ انہوں نے اس ڈر سے کہ پولیس اس بچے کو نہ اٹھا کے لے جائے، انہوں نے اپنی بچیوں کی انویسٹیگیشن نہیں کروائی۔ لیکن اب اس کی ماں جان گئی تھی کہ بچہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے جب پولیس ان کے گھر گئی تو اس نے خود اپنے بچے کو آگے کیا کہ یہی بچہ آپ کو اس بچے تک پہنچا سکتا ہے۔ اب پولیس نے مختلف طریقے سے اس بچے کی انویسٹیگیشن کی۔ انہوں نے سائیکیٹرسٹ کو بھی بلایا، انہوں نے ہیومن بیہیویئر والوں کو بھی بلایا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکا کہ آخر اس بچے نے ایسا کیوں کیا۔ اس وقت ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ بچے نے کہیں دیکھ لیا، ٹی وی میں دیکھ لیا، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا، ایسا کچھ تو تھا نہیں کہ وہ دیکھ کے ایسے کرتا۔ خیر، پوری انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا کلو ان کو نہیں ملا جس سے وہ یہ سراغ لگا سکتے کہ بچے کے دماغ میں ایسی بات کیسے آئی۔ بس صرف انہیں یہ پتہ چل سکا کہ یہ کچھ کرنے سے بچے کو خوشی ملتی ہے۔ اسے ہیومن ریسورسز والے لے گئے، سائیکالوجسٹ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد 2016 میں امرجیت جب 18 سال کا ہوا تو ڈاکٹرز نے اس کو بالکل پرفیکٹ ڈکلیئر کر کے ہاسپٹل سے چھٹی دے دی۔ اس کو گورنمنٹ نے نیا نام اور نئی آئیڈینٹی دے کر کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ آج بھی امرجیت اسی دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ کیا پتہ امرجیت ہمارے آس پاس ہی ہو اور ہم اسے پہچان ہی نہ پا رہے ہوں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔